हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स पर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा हर रोज़ कंपनी एक नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। कभी फाउंडेशन लॉन्च कर रही है, कभी लिपस्टिक तो इतनी सारी लॉन्च हो रही है, टिंट हो रहा है, लिप टिंट हो रहा है, चिक टिंट हो रहा है। इतने सारे प्रोडक्ट वो आए दिन लॉन्च करती जा रही है और मे भी बहुत लोग उसको ख़रीद रहे हैं। अब जैसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर होते हैं तो उन लोगों को प्रोडक्ट का रिव्यू करना पड़ता है, इसीलिए वो ज़्यादातर प्रोडक्ट लेके रिव्यू करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितना नहीं। लेकिन अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो हर रोज़ कोई भी इतना प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करता कि आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आपने फट से ख़रीद लिया, कोई लिपस्टिक लॉन्च हुई तो तुरंत ख़रीद ली। हर रोज़ एक नई नई लिपस्टिक नए नए फॉर्मूले के साथ आ जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि आपको कितने प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ज़रूरी है भी लेना कि नहीं, यही सब, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो वो एटलीस्ट आप ऐसे ख़रीदो कि आपके सारे ज़्यादातर मतलब पैसे ख़राब भी ना हो और प्रोडक्ट भी आपका अच्छी क्वालिटी का आ जाए। तो इसी पे आज की वीडियो है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो कि मॉइस्चराइज़र होता है। मॉइस्चराइज़र हम लोग रोज़मर्रा में हर कोई लगाता है, तो मॉइस्चराइज़र जो भी आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, जो सूट करता है ना, आप उसे ही यूज़ करो। अगर कोई नया मॉइस्चराइज़र लॉन्च हो रहा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लो कि हाँ अगर आपको पसंद आ रहा है, वरना जो आप यूज़ करो ना आप उसी को ही यूज़ करते रहो, क्योंकि बार बार प्रोडक्ट चेंज करते रहोगे ना स्किन के साथ तो स्किन भी हमारी डैमेज होती है। इसलिए मॉइस्चराइज़र जो भी यूज़ कर रहे हो आप वो यूज़ करते रहे। उसके बाद आता है हमारा प्राइमर मैं ऑयली स्किन के लिए बता दूँ तो एक ही प्राइमर चलता है, वो है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। उसके अलावा जो मर्जी प्राइमर आ जाए उनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑयली वाले सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करें जो ऑयल को कंट्रोल करते हैं, और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके लिए प्राइमर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ड्राई स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है, उनमें कोई ऑयल होता नहीं है, तो हमें ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। तो ड्राई स्किन के लिए जो भी प्राइमर बना है वो एक तरीके से मॉइस्चराइज़र ही होता है। तो ड्राई स्किन वाले प्राइमर ना ख़रीद के ये जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर होता है ना, आप इसे ले सकते हो। ये मॉइस्चराइज़ भी करेगा आपकी स्किन को, प्राइमर का भी काम करेगा और आपकी स्किन को शाइनी भी बनाएगा। और ये वाला प्राइमर बहुत ज़्यादा चलता है, ये सबसे बेस्ट है अब तक का ड्राई स्किन के लिए। ऑयली वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्राइमर। फिर आता है फाउंडेशन आपने देखा होगा कोई फाउंडेशन ऐसे यूज़ कर रहे हैं, हैवी कवरेज वाले फाउंडेशन आ रहे हैं। अब फाउंडेशन में कुछ सीरम ऐड कर देते हैं, कभी फाउंडेशन में एल्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें ना वेस्ट ऑफ मनी है। आप एक ही प्राइमर रखो, फाउंडेशन रखो जो भी आप यूज़ कर रहे हो। प्रॉपर फाउंडेशन, ऐसा फाउंडेशन ना लें कि जिसमें आपका एल्यूमिनेटर है या फिर सीरम है। फाउंडेशन आप अपनी स्किन के हिसाब से लें। अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल फाउंडेशन ही लें, बस आप अपनी स्किन का हाइड्रेशन अच्छे से रखें। आपको ये ज़रूरी नहीं कि बार बार आपको फाउंडेशन चेंज करना पड़े। एक ही फाउंडेशन रखें जो ड्राई स्किन के हिसाब से बनाया गया है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करे। रही बात जो भी ये चीज़ें एल्यूमिनेटर जो भी डाल रहे हैं फाउंडेशन में, या फिर ग्लिसरीन बेस डाल रहे हैं, कोई हाइलुरोनिक डाल रहा है, ये सब कुछ नहीं आपको यूज़ करना। आपको सिंपल फाउंडेशन यूज़ करना है। ये बाकी की चीज़ें तो आप अलग से भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको बार बार फाउंडेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं कि अभी इस कंपनी ने ये फाउंडेशन निकाल दिया, फिर टिंट फाउंडेशन निकाल देते हैं, कभी हैवी कवरेज फाउंडेशन निकाल देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ दो तरीके के फाउंडेशन रखो, एक लाइट कवरेज वाला और एक हैवी कवरेज वाला। यही दो फाउंडेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और हर ओकेशन में यूज़ होते हैं। पार्टी में डालना है तो जाना है तो आप हैवी कवरेज फाउंडेशन ले सकते हो। हल्का रोज़मर्रा में आपको यूज़ करना है तो बीबी क्रीम या लाइट कवरेज वाला फाउंडेशन। सिर्फ दो टाइप के फाउंडेशन रखो आप अपनी किट में। नेक्स्ट आता है कंसीलर आप ऐसा लें जो हैवी कवरेज वाले होते हैं, जो हल्का सा लगाने के बाद आपकी पूरी आईज़ को या आपके डार्क सर्कल को कवर कर दे। सबसे अच्छा बेस्ट कंसीलर मैं बोलूँ तो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर सबसे अच्छा रहता है। 200 रुपये में आपको अच्छी खासी कवरेज दे देता है। इसके अलावा अगर आप अच्छी क्वालिटी का कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लॉरियल का कंसीलर यूज़ कर सकते हो, फॉरएवर 52 का कंसीलर और एल्फ का। ये अच्छी कंपनी के कंसीलर है और काफ़ी चलते हैं। इन कंसीलर के अलावा आपको कोई कंसीलर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा आई शेडो, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई शेडो में मैं सजेस्ट करूँगी ऐसा आई शेडो ले जिसमें आपके सारे कलर कवर हो जाए। ब्राउन बेस्ड मल्टी कलर, ये दो ही कलर सबसे ज़्यादा होता है। एक आई शेडो पैलेट आप ब्राउन कलर की ले सकते हैं और एक आई शेडो पैलेट
जैसे मल्टी कलर होता है ना, रेड येलो पर्पल सारे कलर्स आ जाते हैं। जैसे इस टाइप की पैलेट होती है, ये वाली पैलेट लें। ये वाली जो पैलेट होती है ना, ये सारे ओवरऑल जितने भी टाइप्स की आई शेडो है ना, सब कुछ इसमें लग जाता है। तो 2 तरह की पैलेट रखो, एक ब्राउन बेस्ड और एक मल्टी कलर वाली। ये 2 पैलेट सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई भी आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है ग्लिटर की। ग्लिटर तो ज़रूर यूज़ होता है आई शेडो में, तो ग्लिटर में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइप की आई शेडो पैलेट रख लें। ये वाली जो आई शेडो पैलेट होती है ग्लिटर वाली, इसमें ओवरऑल सारे ग्लिटर हैं, आपको अलग से कोई भी ग्लिटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1000 रुपये की रेंज में आ जाएगा और ओवरऑल आपके हर फंक्शन में चल जाएगा। अलग से आपको एक डिब्बी नहीं लेनी, ये ग्लिटर ले लूँ वो ग्लिटर ले लूँ, अच्छी क्वालिटी के ग्लिटर हैं। ये है पिगमेंट प्ले, ये है पिगमेंट प्ले ग्लिटर पैलेट और ये बहुत अच्छी पैलेट है। एक ही ग्लिटर पैलेट रखो, सब कुछ आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो आई शेडो पैलेट हो गया आपका। बाद आता है आपका ब्लशर, कॉन्टूर और हो गया आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी इन तीनों चीज़ों के लिए इस टाइप की पैलेट। ये आपको मार्स में भी मिलेगी और स्विस ब्यूटी में भी मिलेगी। इसमें आपके ब्लशर भी हैं, 2 हाइलाइटर दिए गए हैं और 2 कॉन्टूर दिए गए हैं। 1 पैलेट में आपको 300-400 की रेंज में मिल जाएगा। अलग अलग आपको नहीं लेना कि ये वाले कलर का ब्लशर ले लूँ, इसमें सारे ही कलर के ब्लशर हैं, तो हर तरीके की स्किन टोन पे चला जाएगा। अलग से कुछ नहीं ख़रीदना। 300-400 रुपये का ये पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सफिशेंट है। इसका हाइलाइटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, कॉन्टूर भी और आपका ब्लशर भी। बात आती है हमारे आईलाइनर्स की। आईलाइनर में हो गए, एक जेल बेस्ड आईलाइनर आता है, एक स्केच वाले आते हैं और एक आते हैं हमारे लिक्विड। तो मैं 2 ही चीज़ें बोलूँगी, एक जेल वाला ले लो जो कि नायका का बहुत अच्छा रहता है, ये इजीली ड्राई नहीं होता है, काफ़ी अच्छे से चलता है। फिर है लिक्विड वाले। लिक्विड वाले में आप मेबेलिन का ट्राई कर सकते हो, लैक्मे का ट्राई कर सकते हो या शुगर का। ये तीनों ही ब्रांड अच्छे हैं लिक्विड में। ये 2 तरीके के ब्लश आईलाइनर रखो, 2 तरीके, सिर्फ लिक्विड, एक लिक्विड रखना आपको और एक आपका जेल। ये काफ़ी है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने ही हमें कभी कभी लिक्विड लगाने का मन करता है, कभी कभी हम जेल वाला लगा लेते हैं। फिर एक मस्कारा रखो, अलग अलग टाइप के मस्कारे नहीं, इस ब्रांड का रख लो उस ब्रांड, एक ही मस्कारा रखो जो भी आपको पसंद है। इसके बाद आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक तो बहुत सारी होती है, हर किसी के पास मुझे नहीं लगता 50 से कम लिपस्टिक होंगी, 50 से ऊपर ही सब लोगों के पास होंगी। आए दिन सबसे ज़्यादा जो लॉन्च होता है ना, वो हमारा लिपस्टिक ही लॉन्च हो रहा है। लिपस्टिक इतना ज़्यादा लॉन्च होता है कि बस क्या ही बताऊँ, हर रोज़ एक नया लिपस्टिक। तो सही चीज़ में अगर बता देती हूँ, लिपस्टिक आप वो ख़रीदो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है लिप्स के ऊपर। शेड सब में मिलते जुलते आ रहे हैं, सब में मिलते जुलते शेड आ रहे हैं सारे ब्रांड्स में। जो शेड आपको पसंद है बस वही शेड रख लो, बाकी के शेड सब आपको मिलता जुलता ही मिलेगा। मार्स के ब्रांड की लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, स्विस ब्यूटी बहुत अच्छी है, लैक्मे की मुझे कुछ खास नहीं लगती है। आप नायका की ट्राई कर सकते हो और मेबेलिन की ट्राई कर सकते हो, के ब्यूटी की ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 ही कलर, मतलब 4 से 5 कलर या फिर 10 कलर्स आप रख लो। कुछ डार्क रेड, मैरून और आपका पर्पल शेड हो गया और मूव हो गया। बाकी न्यूड कलर्स तो सब मिलता जुलता ही होता है। पीच कलर रख लो, न्यूड पिंक रख लो और न्यूड ब्राउन और डार्क ब्राउन, यही कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेली में। और इन्हीं लिपस्टिक को आप एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रीमी ब्लश के शौकीन हैं तो क्रीमी ब्लश तो बहुत सारे हैं, टिंट में की फॉर्म में भी बहुत सारे हैं, लेकिन लिपस्टिक को भी आप क्रीमी ब्लश के रूप में यूज़ कर सकते हो। जो मूसी लिपस्टिक होती है ना, वो सब क्रीमी लिपस्टिक के ब्लशर के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। उसको तो अलग से आपको क्रीमी वाले ब्लशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिपस्टिक को ही एज अ क्रीम ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर आप 2 कंपनी का मैं सजेस्ट करती हूँ, एक तो मेबेलिन का हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है और मुझे के ब्यूटी का हाइलाइटर। 2 ये हाइलाइटर सफिशिएंट है। गोल्ड का लो और गोल्ड कलर में लो एक, और एक सिल्वर कलर में। सिर्फ 2 ही कलर चलते हैं हाइलाइटर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। ये 2 ब्रांड के हाइलाइटर काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा आपका आ गया, आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर कोई सा भी जो भी आपको पसंद है, 1 या 2 कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी होते हैं। मेबेलिन का बहुत अच्छा है कॉम्पैक्ट पाउडर, और आपका हो गया मेकअप रिवॉल्यूशन, शुगर के हो गए, आपके लैक्मे के हो गए, किसी के भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो अच्छे ही होंगे। मेबेलिन, के ब्यूटी,
एक दो रख लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लूज़ पाउडर रख लो, एक मेबेलिन का रख लो जो हमारे अंडर आई को सेट करने के लिए होता है। ये सिर्फ लूज़ और कॉम्पैक्ट पाउडर एक एक रख लो, बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आईब्रो किट के लिए कोई पाउडर बेस्ड आईब्रो किट रख लो। स्विस ब्यूटी की आती है, मार्स की आती है, और लॉरियल की थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, और आप पैक के ले सकते हो। ये जो किट होती है ना, सालों साल चलती है, 1-2 साल आपका आराम से निकाल देगा। इसके बाद आता है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे मुझे नहीं लगता यूज़फुल है कि नहीं है, मेरे को इतना नहीं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर या फिर जो भी आप बेस तैयार करते हो ना, उसमें जब आप लूज़ पाउडर से उसको सेट कर देते हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका पसीना आएगा तो आसानी से आपका मेकअप नहीं निकलेगा। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो ईजीली वो नहीं जाता है, अगर आप वाटर प्रूफ फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो सेटिंग स्प्रे मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप यूज़ करो नहीं करो मर्ज़ी आपको रखना, आपको लगता है। वरना मैं खुद भी अगर बोलूँ तो मैं सेटिंग स्प्रे नहीं यूज़ करती हूँ। मैं सिंपल अपना लूज़ पाउडर से ही अपने बेस को सेट कर दिया, उसके बाद मेरा बेस कहीं से कहीं तक नहीं जाता है। तो ये था मेरा वीडियो, कैसे आप पैसे बचा सकते हो मेकअप प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि रोज़ कंपनियां मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है तो आपका मन करेगा कि मैं ये ख़रीद लूँ, मैं वो ख़रीद लूँ। मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ करके देखे हैं, लेकिन ओवरऑल सब एक ही जैसे लगते हैं। अब आपको आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचा सकते हो मेकअप प्रोडक्ट्स पर, और ओवरऑल आप अपना मेकअप किट भी तैयार कर सकते हो इस तरीके से। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू और अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय।